सम्मानित मंच और आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सबसे बस एक जय घोष का नारा लगवाऊंगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपने बड़े भैया मनोज तिवारी जी को कहूंगा कि वो अपना एक स्पीच बताएं और हमारा जो आज का थीम है वो है शिक्षक। आदरणीय अजय भाई साहब, आदरणीय जसपाली जी, हमारे आदरणीय टूटा का भी जो कार्य देखते हैं ओमपाल जी, ओबराय जी, और कश्मीरी लाल जी, आदरणीय कश्मीरी लाल जी उपस्थित हैं यहाँ, रेखा अमरनाथ जी, शक्ति सिंह जी। आज शक्ति सिंह जी भी अपना उत्तर प्रदेश का चुनाव देखने के बाद दिल्ली में शामिल हो गए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। अशोक ठाकुर जी और मेरे भाई संजय मित्तल जी, उमेश माथुर जी, मीडिया के सभी साथी, हमारे सभी शिक्षक जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अभी हमको अजय भाई साहब ने एक पुस्तक दी, शिक्षा में रामत्व, इसको मैंने पढ़ा है। पीछे हमको 17 अप्रैल को आप आए भी थे वहाँ। जी वहाँ आए थे, उन्होंने दिया था। तो इसमें बड़ा सुंदर उल्लेख है कि जब भगवान राम वनवास काट के आए तो बड़ी खुशी का वातावरण था, तो अपनी माताओं से मिलने जाते हैं। तो कौशल्या जी बोलती हैं राम जी से कि राम, लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम तो मेरे बेटे हो और मैं तुमको उसी रूप में देखती हूँ। लेकिन मेरे मन में कौतूहल है कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। तो राम जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले हमसे लोग कहते हैं, अपनी माँ को कह रहे हैं कि हमसे लोग कह रहे हैं कि तुम ईश्वर हो। राम जी ने अपनी माँ कौशल्या से कहा, हमसे लोग तो कह रहे हैं कि तुम ईश्वर हो, लेकिन मैं तो आपको माँ ही समझता हूं। लेकिन इतना तय है कि अगर एक माँ चाह ले, अगर माँ प्रण कर ले, तो अपने बच्चे को ईश्वर बना सकती। ऐसा इस पुस्तक में ही उल्लेख है। मैं जब से पढ़ा, मैं बहुत सारी बातें सोचने लगता। शिक्षक तो मैं भी हूँ, मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। सब लोगों को पता है, क्योंकि वो हीरो वाली छवि, सिंगर वाली छवि थोड़ी ज्यादा हावी है। बट मैं बीपीएड एमपीएड हूँ और एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारी पढ़ाई हुई है। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। आदरणीय अजय जी की भी चर्चा बहुत अच्छी थी, अशोक भाई साहब की भी चर्चा बहुत डिटेल में थी और बहुत अच्छी थी। जसपाली जी ने थोड़े समय में जो बातें कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं तो प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, उसको हाथ जोड़ करके आगे निकल जाना चाहिए। मेरा आप सबसे एक प्रार्थना है कि फिर एक बार मोदी सरकार भी होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अब की बार 400 पार भी होगा, क्योंकि मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। कल ही मैं आधा दिन पश्चिम बंगाल में लगा के आया।
वहां का भी उत्सव देख रहा हूँ, असम का उत्सव देख रहा हूँ, उड़ीसा का उत्सव देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का उत्सव देख रहा हूँ, गढ़वाल गया उत्तराखंड, वहां का भी उत्सव देखा। और इतना सब कुछ देखते हुए हमको एक बात समझ में आती है कि सब कुछ संभव होगा जब हम अपना वोट देंगे और वोट निकलवाएंगे। सारी लड़ाई का मूल 25 तारीख को हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कह गए। कोई ऐसा ना हो शनिवार रविवार छुट्टी है तो चलिए सोचे यार 2 दिन की छुट्टी है, जरा सा घूम के आते हैं। तो उसको अपने कर्तव्य की याद दिलानी है, अपने को भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव कोई एक मनोज तिवारी का चुनाव तो है नहीं, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव। और एक लाइन है बहुत महत्वपूर्ण, सही फिट होती है कि वो लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। वो मतलब हम किनको कह रहे हैं आप समझते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा नेता इस देश में या दुनिया में किसी को बार बार नसीब नहीं होता है मेरे भाई। जितना हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनसे बातें करते हुए जितने वो साधारण लगते हैं, थोड़ा दूर आने के बाद लगती कितना बड़ा सोच का व्यक्ति, कितनी सूझबूझ है विपरीत परिस्थितियों में। जैसे एक छोटी सी बात, आप तो शिक्षक हैं, जब 2014 में सरकार बनी, पहले 4-5 महीनों में जब हम लोगों को असली बात पता चला कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, तो जमीन खिसक गई। और अगर उस समय की स्थिति को देश को बता दिया जाता, दुनिया को बता दिया जाता, तो शायद ही कोई भारत में निवेश करने आता, शायद भारत का भी आत्मविश्वास हिल जाता। कई लोगों ने कहा कि इसको बताना चाहिए कि देखो कांग्रेस ने क्या दिया देश को, नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया था। और ये बात मैं पहला नहीं बताने वाला हूँ, इसको हमारे वित्त मंत्री बताएंगे, इसको हमारे देश के विदेश मंत्री बताएंगे। उन्होंने भी अपने भाषण में ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा बिल्कुल नहीं बताना है, पहले हम अपने देश के स्थिति को मजबूत करेंगे और समय आने पे बात करेंगे। तो हम अब कर रहे हैं इस बात। और ये बात प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही, जब हमारा अंतरिम बजट हो रहा था तो उन्होंने बात कही थी। तो जो ये भी समझता हो कि राष्ट्रहित किसमें है, हम तो खूब अच्छे से कांग्रेस की बुराई कर देते, यूपीए की बुराई कर, लेकिन उस बुराई में हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। इतनी सूझबूझ अगर किसी व्यक्ति में है, और आज आप तो शिक्षक हैं, आपको तो अपना वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शिक्षक को चुनाव में भी अपनी बातें रखने का पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कोई। इसलिए आप अगर इसका वीडियो बनाएं, आप अपने अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप अभी हो जाएं। और ये जान लीजिए, ये सब न चीजें हम जो बात कहेंगे, रेखा अमरनाथ जो बात कहेंगी, या जसपाली जी शिक्षा प्रकोष्ठ की जो बात कहेंगी, उससे 100 गुना स्पीड से वो बात जाएगा जो पहली बार एक शिक्षक कहेगा। और कहना क्या है? कहना वो है जो इस देश की सच्चाई है। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना होगा कि हमारा 10 दिन का भाषण अशोक ठाकुर जी का 1-1 घंटे बोलना, वो सब एक शिक्षक अगर सही मायने में समझ ले कि आज हम क्लास ले रहे हैं और इस देश में जो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े हुए उनको पढ़ा रहे हैं, या जिनको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, आसान है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो ऐसा विषय है, कहने को बहुत गूढ़ भी हो सकता है,
और सिंपल सी बात किसी को समझा लो, भाई तुम्हारे घर में जितना पैसा आ रहा है उतने का बजट बनाओगे ना। ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आपके घर में हमारा महीना लाख रुपया आ रहा है और हमारा खर्चा 2.5 लाख का हमने बना दिया, तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा, फिर जो कर्ज देगा वो बेइज्जत भी कर सकता है किसी पॉइंट पे। ये सारी बातें तो समझ में आती। देश भी एक परिवार है और इस परिवार में ऐसा क्या हो गया कि आज 5-5 साल अनाज फ्री दिया जाने लगा। ऐसा क्या हो गया कि कोरोना की वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दी गई। ऐसा क्या हो गया कि 12 करोड़ घरों में इज्जत घर सरकार ने बना के दिया। हम आप सोचें, हमारे घर में टॉयलेट हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार की जिम्मेदारी? लेकिन सरकार ने उठा लिया। हमारे आपके घर में गैस का चूल्हा हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी थी कि सरकार की जिम्मेदारी थी? सरकार ने उठा लिया। हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक वाला उसको अकाउंट खोले, ये ना पूछे कि आप कितने बैंक बैलेंस वाले हैं। ये तो उस परिवार की जरूरत थी, सरकार ने करना शुरू कर दिया। और आगे भी हम आप देखेंगे तो हमारी तो सबसे बड़ी जो शिक्षा में रामत्व तो सबसे बड़ा आधार है चुनाव में बात करने का, कि राम राज्य क्यों नहीं होना चाहिए। जहां एक सिंपल व्यक्ति की भी बात सुन रहा हो राजा, वही तो राम राज्य है। मगर राम राज्य कहते हुए कई लोगों को ऐसा लगता है लाल कपड़ा दिखा गया, भड़क जाते हैं। तो उनको राम शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का। हाँ, तो कहते हैं लोग देश में चल रहा है। लेकिन हम तो राम से ये भी कहते हैं कि राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो ये भी तो संस्कार है, राम ने दिया। विश्वामित्र जी ने कह दिया धनुष यज्ञ में, उठहु राम भंजहु शिव चापा। वो ये थोड़े पूछे राम धनुष तोड़ सकते हो क्या? आपने कुछ पूरा, चाहे महर्षि वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए या फिर तुलसीदास जी को उठा लीजिए, विश्वामित्र जी को इतना भरोसा था राम, उठो राम भंजो शिव, उठो और शिव का धनुष तोड़ दो। तो एक सवाल ये भी तो उठता था, राम जी पूछते थे कि गुरुजी तोड़ने से विवाह हो जाएगा, तोड़ू क्या? पिताजी को पूछो पहले। वो सोचिए, राम जी ने ये भी नहीं पूछा, गुरु ने कहा राम पे गुरु का विश्वास और गुरु पे राम का विश्वास। तो अगर इस राम की कहानी को कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है तो हमारी संस्कृति का कितना बड़ा विरोधी है, ये कहने की बात नहीं। इसलिए संकोच मत करिए, आइए चलिए और निकल के यहाँ बैठने से, मान लीजिए हम जितने भी शिक्षक हो, कई हमारे कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। हम जितना प्रचार सामने से करते हैं, एक वीडियो वायरल होता है इंस्टा पे और पता चला 5 मिलियन लोग देख ली। तो वोट तो हमको 10 लाख चाहिए, इससे ज्यादा